नमस्कार दोस्तों। आज निफ्टी ने जो दमदार मूव दिया है उसके पीछे का सिंपल एक ही लॉजिक था। वो था ट्रेड डील। जो ट्रेड डील था वो जो है 50% से घटा के 18% पर लाके रोक दिया गया है। मतलब 25% जो एक्स्ट्रा फ्यूल खरीदने पर, रशियन ऑयल खरीदने पर लगता था वो हटा दिया गया है। और 25% जो नेक्स्ट बचा, 25 में भी 7% घटा के 18% जो है ट्रंप ने उद्घोषणा की। उसके वजह से आज मार्केट सीधा आपको 4.8%, मतलब मान के चलो 4.5% ऊपर हुआ था, बट क्लोजिंग जाते जाते मार्केट ने ओनली 2.55% पर क्लोज किया है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है समझने की कोशिश करते हैं। अब चार्ट में यहाँ देखने की कोशिश करोगे कि निफ्टी ने कहाँ ओपन किया और क्या क्या चीजें सेंटीमेंट यहाँ पर बैठाने की कोशिश किया। देखो, निफ्टी ओपन होता है डायरेक्टली यहाँ पे लगभग 4.86% के आसपास का गैप अप ओपन होता है। वहीं से एक सिंगल कैंडल आती है और बड़ा सा दमदार मोमेंटम खत्म। फिर मार्केट टोटली साइडवेज चला जाता है, इसी कैंडल में घूमता रहता है। अब बात कर लेते हैं क्यों ऐसा हुआ। तो मैंने बता दिया। अब कल क्या है, क्यों ऐसा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, क्योंकि मार्केट जो निफ्टी था वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ओपन हुआ था। तो हमेशा मैं बोलता हूँ ऑल टाइम हाई जो होता है वो एज आ रेसिस्टेंस काम करता है। तो जब रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा तो उसी वजह से जो बड़े इन्वेस्टर थे यहाँ पर सेल करने की कोशिश किए। आपको पता होगा जब बजट आया था, एसटीटी हुआ था, तो मार्केट जो बड़े इन्वेस्टर थे यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश किए थे, उन्हीं का ये इम्पैक्ट था। और जिन लोगों को पता था वो यहाँ पर आप देख सकते हो वो सिग्नल दे चुका था। मैंने सिंगल एक निफ्टी में 26,600 कॉल लगभग 4.9 रुपए के आसपास खरीदा था। वो आज मार्केट ने 5 रुपए से सीधा हट बढ़ के आज 110 रुपए का हाई मारा। प्रॉफिट बुकिंग आज हो नहीं रही थी, प्रॉब्लम आ रहा था। प्रॉफिट बुकिंग करते करते चल ही नहीं था, लैग मतलब वो हो गया, लैग कर दिया था कंप्यूटर जो है। हर जीरोधा हो, ग्रो हो, जो भी थे, धन हो, सारी जो थे वो लैगिंग करने लगे थे, जिसके वजह से प्रॉफिट नहीं बुक हुआ। तो 26 रुपए पर आके मैंने प्रॉफिट बुक किया। तो लगभग मुझे 1500 से 1700 रुपए का यहाँ प्रॉफिट हो गया। एक से थोड़ा सा रिस्क लिया था 500 रुपए का, तो 500 रुपए में 1500 रुपए मिला, मतलब 3 गुना प्रॉफिट हो गया। चलिए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी कल क्या कर सकता है। तो निफ्टी सिंपल है, एक अभी रेंज बना दिया है निफ्टी ने। इस रेंज में निफ्टी क्या है, फंसा हुआ है। जब हमेशा बोलता हूं, जब मार्केट ये जो गैप बचा रहता है उस गैप को फिल करने लगभग ऑलमोस्ट मार्केट आता है। दूसरी चीज हाथ पर देखोगे तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न, इनवर्ट पोल एंड फ्लैग पैटर्न बोल सकते हो, यहाँ पर बन चुका है। अगर कल कंटिन्यू इस साइड में निकलता है तो मेरा पहला टारगेट 25,500, 25,400, उसके नीचे निकल 25,200 तक भी ये रीटेस्ट करते हुए आ सकते कि यहाँ भी वही सेम कंडीशन बनाया था। इसके बाद ऊपर हुआ तो ये कंडीशन जो है फिल करने आ सकता। तो कल के लिए सिंपली हमारा सेटअप क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सिंपल का ये मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि मेरा कहने का मकसद क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर, ठीक है। ये हो गया चार्ट। अगर कल निफ्टी चाहे 25,800 के 800 से लेकर 26,000 के बीच में बना दे, 50 पॉइंट 60 पॉइंट का इस प्रकार का रेड कैंडल यहाँ बना देती है, तो यहाँ से अगेन सेल साइड में, पुट साइड में लूंगा। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट मेरा ये निकल जाएगा। इसके नीचे से निकलने की कोशिश किया तो यहाँ तक भी 1-2 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है, भले सारी पॉजिटिव न्यूज़ हैं उसके बावजूद। अगर कल के डेट में अगर मार्केट ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसके ऊपर निकाल दिया, 800 के ऊपर, 800 से 850 के रुपए के ऊपर इस प्रकार क्लोजिंग दे दिया, तो ये मान के चलिएगा कि मार्केट आपको अप साइड में जाते हुए दिख सकता है। इस प्रकार ग्रीन कैंडल यहाँ बना देता है तो ये अप साइड 26,000, इसके ऊपर 15 मिनट का टाइम फ्रेम में क्लोज कर दे तो 26,200 और 26,300 तक भी जाते हुए दिखेगा। बट 25,866 के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, हो सकता है मार्केट कल गैप अप, अगेन गैप अप ओपन हो और ओपन में 26,000 के ऊपर सस्टेन करे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो मेरा पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये हो जाएगा। कल मार दो मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया इसके आसपास कहीं, तो हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, या तो मार्केट यहाँ आके फिर रिवर्स लेगा, या हो सकता है यहाँ पर ओपन हो, ओपन होने के बाद ये यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर सेल ऑफ देखने को मिलेगा इस प्रकार का। तो आप इसके हिसाब से ले सकते हो। आप सबके लिए जो बढ़िया स्टॉक लेकर आया हूँ, पहला स्टॉक मेरे लिए
पावर ग्रिड है। पावर ग्रिड को मैं पिछली बार भी दिया था, आप सबको पता है। जब मैंने पावर ग्रिड को दिया था, मुझे पर्सनली याद है कि मैंने क्यों दिया था पावर ग्रिड को, वो समझने की कोशिश कीजिएगा। पावर ग्रिड को मैंने इसलिए लिया था, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी कर लिया था, 15 मूविंग एवरेज के आसपास हो रहा था। मैं तो 272 के ऊपर निकलता है तो एक बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट वहीं से नीचे आ गया। जब नीचे आ गया तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर सिस्टम बनाने लगा, एक बढ़िया सा बॉक्स में टाइम व्यतीत करने लगा। फिर मैंने यहाँ पर ट्रेड दिया 261, 100, 262 के ऊपर लोगे तो अगले दिन मार्केट गैप डाउन होकर यहाँ क्लोजिंग किया। सीधा 2 दिन में आप देख सकते कितना अच्छा कन्फर्मेशन मिल गया है। अभी बात कर लूँ 284, तो अगर कल 284 के ऊपर क्रॉस करता है तो आपको ये 295 से लेकर 300 तक मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली गई है। जैसे यहाँ पर पहुंचेगा तो हो सकता है यहीं से अगेन सेल देखने को मिल सकता है, तो यहाँ तक कम से कम टारगेट आप बना के जरूर चलिएगा। दूसरा है आईओसीएल। आईओसीएल को मैंने बताया था कल, 3 दिन से लगातार कंटिन्यू बता रहा हूँ आईओसीएल को बाइंग करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हो ट्रेंड लाइन का बार बार सपोर्ट ले रहा था। दूसरा चीज यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न का ट्रिपल बॉटम पैटर्न यहाँ भी बना चुका था, इसलिए हमने यहाँ पर बाइंग करने के लिए बोला था। 160 के आसपास, 168 के आसपास आज पहुंच गया है। इसको क्रॉस करेगा तो 175, 76, 80, इसके ऊपर निकला तो आपको 190, 200 के आसपास जाएगा। इसमें लगभग मैं 1 साल का यहाँ पर टारगेट दिया था, तो 22% के आसपास यहाँ हमें देखने को मिल सकता है। अगला बात कर लो श्री जी शिपिंग का। श्री जी शिपिंग में देखोगे तो एक बढ़िया सा मार्केट यहाँ ऊपर हाई बनाया, फिर लो, फिर अगेन अपर हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे आया और यहाँ पर इनको सबको लिक्विडिटी में ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद में ये अपसाइड कितना अच्छा मोमेंटम कर दिया है। कल के लिए अगर बात करूँ तो 380 रुपये के ऊपर निकला, ज़्यादा बड़ा नहीं, बट 390, 400 तक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो 5 से 15 पॉइंट तक का टारगेट मिल सकता है। स्टॉप लॉस की अगर बात करूँ तो स्टॉप लॉस आप 360 रुपये का है, स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। टारगेट आपका 400, इसके ऊपर सस्टेन किया तो आपको और बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। मेरी लास्ट स्टॉक की अगर बात कर लेता हूँ तो लास्ट स्टॉक बंधन बैंक है। बंधन बैंक में थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैफिक देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पर देख सकते हो एक डबल बॉटम बना के मार्केट गया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, अब यहाँ कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद निकलने की कोशिश करता है 155, तो पहला 160, फिर 165, इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो 180 तक मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखिएगा। अब बात कर लेते हो मेरे साथियों निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक भी वही एक सेम पैटर्न बना रहा है। अगर आपको बात करने की कोशिश करूँ तो कौन सा पैटर्न बना रहा है, यहाँ भी वही सेम पोल एंड फ्लैग पैटर्न। अगर मार्केट कल 25,722 के नीचे निकलती तो 25,500 तक का, 400 इसके नीचे निकला तो 59,200 तक का भी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, यही हो सकता है हल्का सा ऊपर जाके यहाँ ट्रैप करे 60,400 से सेलिंग देखने को मिले, तो 60,400 से लेकर ये आपको फिर से 59,986 इसके नीचे निकलेगा तो 59,700 तक मोमेंटम नीचे साइड में भी देखने को मिल सकता है। अगर ऊपर साइड में जाना होगा तो कल 60 मतलब 15 मिनट का टाइम फ्रेम में 59,400 के ऊपर क्लोजिंग किया तो एक अपसाइड मूव आपको 59,800, 61,000 तक, 60,800, 61,000 तक भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट कल ना 59,722 ब्रेक करती है ना 60,400 के ऊपर निकलती है, साइडवेज में रहती है, अवॉइड कीजिएगा, जबरदस्ती ट्रेड मत कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।